अन्वी को लगा था कि उसने रागिनी की आत्मा को मुक्त करके और काल रक्षक के चंगुल से निकलकर इस भयावह खेल का अंत कर दिया है। लेकिन हवेली के अंधेरे कोने और खजाने की चमचमाती सतह अभी भी एक अनकही दास्तान को छिपाए हुए थे। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत था, अचानक हवेली के गलियारे से वही अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा मानो खजाने की गूंज अन्वी को पुकार रही हो। तुमने सोचा यह अंत है? यह तो सिर्फ शुरुआत है। अन्वी के सामने एक बार फिर वही सवाल था, क्या वह इस अनदेखे खतरे का सामना करने के लिए तैयार है या यह रहस्य उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा? साया के रहस्यमय अंधकार में अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अन्वी ने अपनी हिम्मत जुटाई और हवेली में आगे बढ़ने का फैसला किया। वह जानती थी कि भागने से कोई फायदा नहीं। साया को हराने के लिए उसे इस श्राप का रहस्य जानना होगा। हवेली के अंदर गहरी धुंध फैली हुई थी। वह एक एक कदम संभल कर रख रही थी जब अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। उसने सिर उठाया। छत की दरारों से खून की बूंदें टपक रही थी। अन्वी ने तेजी से सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। छत पर पहुंचते ही उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा जिस पर अजीब से मंत्र खुदे हुए थे। दरवाजे पर खून से लिखा था, जो इसे खोलेगा वह अंधकार को आमंत्रण देगा। लेकिन अन्वी के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक गहरा अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अन्वी ने कदम रखा उसे महसूस हुआ कि वह अब हवेली में नहीं थी। वह किसी और ही जगह पर आ गई थी, एक शमशान जैसी डरावनी घाटी में। चारों ओर गाढ़ी धुंध थी और बीच में एक विशाल वृक्ष खड़ा था, काला, विकृत और सूखी टहनियों से भरा। वृक्ष के चारों ओर इंसानी हड्डियां बिखरी थी और उसकी टहनियों से कुछ झूल रहा था। कुछ नहीं बल्कि आत्माओं की परछाइयां। तभी पीछे से साया की आवाज आई, तुमने मेरे रहस्य को छू लिया अन्वी। अब तुम इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो सकोगी। अन्वी ने मुड़कर देखा। साया अब पहले से ज्यादा स्पष्ट दिख रही थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थी और उसकी काली साड़ी से गाढ़ी धुआं निकल रहा था। अन्वी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यह काल वृक्ष क्या है? साया की हंसी आवाजों में गूंज उठी, मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं का दर्द हूं जिन्हें इस वृक्ष ने निगल लिया। यह काल वृक्ष ही वह स्थान है जहां हर शापित आत्मा कैद है और अब तुम भी इसकी एक शाखा बनोगी। अन्वी ने देखा उसके पैरों के पास से जड़ें निकलने लगी थी। वे धीरे धीरे उसे जकड़ रही थी। अन्वी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन काल वृक्ष की जड़ें उसे तेजी से जकड़ रही थी। तभी उसे याद आया, उसकी दादी ने बताया था कि श्राप को तोड़ने के लिए उसकी जड़ को जलाना होता है। पर सवाल था कैसे? उसने इधर उधर देखा और देखा कि वृक्ष की छाल के नीचे कुछ चमक रहा था, एक प्राचीन खंजर। लेकिन खंजर तक पहुंचने के लिए उसे उन परछाइयों से होकर गुजरना था जो हवा में झूल रही थी। अन्वी ने अपनी सांस रोकी और दौड़ लगा दी। जैसे ही वह उन परछाइयों के बीच पहुंची, उन्होंने डरावनी चीखें मारनी शुरू कर दी। लेकिन अन्वी ने हार नहीं मानी। वह खंजर तक पहुंची और पूरी ताकत से वृक्ष के तने में घोंप दिया। खंजर घोंपते ही पूरा वृक्ष कांपने लगा, उसकी जड़ें जलने लगी और उन परछाइयों की चीखें हवाओं में गूंज उठी। साया ने गुस्से में चिल्लाया, तुमने यह क्या किया? तुमने मेरी शक्ति छीन ली। अन्वी ने देखा साया की परछाई धीरे धीरे मिट रही थी। हवेली की दीवारें चटकने लगी और एक भयानक विस्फोट हुआ। अन्वी की आंखें खुली। वह फिर से हवेली में थी, लेकिन अब वहां कोई अंधेरा नहीं था। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी और काल वृक्ष का कोई निशान नहीं था। वह उठकर बाहर की ओर बढ़ी। हवेली अब शांत थी, सब कुछ खत्म हो चुका था शायद। लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकली, हवा में एक
हल्की फुसफुसाहट गूंजी। यह सिर्फ एक शुरुआत थी अनवी, मैं लौटूंगी, जरूर लौटूंगी। दोस्तों, क्या सच में साया का अंत हो गया या यह एक और बड़ा रहस्य है? चलिए मिलते हैं साया पार्ट 4 में। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।